जय हिंद दोस्त। फिर से स्वागत है आप लोग को एक नए से वीडियो में। आज हम लोग चलेंगे व्याकरण की टॉपिक की ओर और आज हम लोग देखेंगे संधि। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि संधि कोई देखेंगे। सबसे पहले संधि। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, संधि को। संधि कहते किसको है, संधि कहते किसको है। संधि बेसिकली दो वर्णों का कोची है, दो वर्णों का मेल है। कोची है संधि, संधि बेसिकली कोची है, दो वर्णों का मेल है। दो वर्णों का क्या है, मेल है। दो वर्णों का मेल है। और यह दो वर्ण कौन कौन सा होगा, ये दो वर्ण की बात करें तो एक वर्ण होता है अंतिम शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। एक क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। और एक और किसका मिक्सचर होता है, तो पहला शब्द होगा। एक और होता है अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। बेसिकली संधि क्या है, संधि दो वर्णों का मेल है। कैसा मेल होना चाहिए, मेल भी है तो कैसा मेल होना चाहिए, सार्थक। सार्थक कहने का मतलब क्या है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। संधि क्या है, संधि दो वर्णों का मेल है। कैसा मेल है, सार्थक मेल है। सार्थक मेल है। दो वर्ण कौन कौन से होंगे, एक होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और एक होगा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे एग्जाम्पल माने तो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल को लेंगे। जैसे महात्मा। महात्मा बेसिकली दो वर्णों का मेल है। इसमें पहला शब्द है महा, दूसरा शब्द है आत्मा। अगर वो महा के वर्ण विच्छेद करें, किसका, महा के वर्ण विच्छेद, क्योंकि हमको प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेना है, तो बनेगा म जोड़ अ जोड़ ह जोड़ आ प्लस इसका वर्ण विच्छेद प्रथम वर्ण अ प्लस आधा त मा। बेसिकली यहाँ पे हो रहा है दो वर्णों का मेल। एक वर्ण है आ और दूसरा वर्ण क्या है आ, और दोनों वर्ण मिल रहा है और मिल के क्या बना रहा है, दोनों वर्ण मिलके आ बना रहा है। और यही आ बन के इससे यह संधि हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से म के पूरा करेगा, इसको लिखेंगे म, इधर आधा ह प्लस यहाँ पे लिखेंगे कुछ त मा। आ है ना, ह को पूरा करेगा, यहाँ कुछ बना जाएगा महात्मा। संधि क्या है, संधि दो वर्णों का मेल है। संधि क्या है, संधि दो वर्णों का मेल है। कैसा मेल होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए। कैसा, सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक कहने का मतलब क्या है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। महात्मा कहने का मतलब कुछ ही है, महान है आत्मा जिसको, उसी को जी कहते हैं महात्मा। फिर यह चल जाएगा समास में। हम लोग लिखते हैं इसको, किसको, संधि को, कि संधि कहते किसको है। इसको पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं और तब समझने की कोशिश करते हैं कि संधि कहते किसको है। संधि बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने की देर है। समझ आ जाती है तो बहुत आसान है, नहीं आएगी तो बहुत हार्ड लगेगा। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले संधि को। संधि क्या है, संधि, संधि क्या है, दो वर्णों का, कोची, दो वर्णों का सार्थक, दो वर्णों का सार्थक मेल को
सार्थक मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे में महा प्लस आत्मा मिलेगा, कौन सा बनेगा? महात्मा। इसमें किस किस का मिक्सचर हुआ है? आ प्लस आ का। अब बना क्या है? आ। एक और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। वाक जोड़ ईस, वाक जोड़ ईस बनेगा कौन सी? वागीस। वागीस में मिक्सचर हुआ किसका? क और ई का। और बना क्या है? बना है व, बना है कौन सी? क और ई का मिक्सचर होकर बना है का? गी। वही यहाँ पे आया है, यहाँ पे वही है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल है कुछ मना जोड़ रथ। बना है क्या? मनोरथ। यहाँ पर किस किस का हुआ है? यहाँ पर हुआ अनुस्वार का मेल, किस से? र से। और क्या बनाया है? अनुस्वार और र मिलकर कौन बना दिया है जी? ओ, मनोरथ। यही है संधि। क्या है? संधि दो वर्णों का सार्थक मेल है। मेल बोले सार्थक मेल बोले तो एक प्रकार से परिवर्तन भी हो सकता है। क्या? दो वर्णों का परिवर्तन है। यहाँ पे लिख सकते हैं दो वर्णों का सार्थक मेल, मेल लिख सकते हैं। इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब कुछ होता है बदलाव। बदलाव दो वर्णों का, जैसे आ और आ मिलकर क्या बन गया? आ। ये दो वर्णों का बदलाव है। क और ई मिलकर क्या बन गया? गी। अनुस्वार और र मिलकर क्या बन गया? ओ। ये सब क्या है? एक प्रकार के बदलाव है। हम लोग आगे देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। कोई देखते हैं आगे संधि के भेद कितने होते हैं। इसको नोट डाउन करना है, कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग आगे देखते हैं संधि के भेद। हम लोग संधि के भेद पर चर्चा करते हैं। संधि किसमें? संधि के भेद। संधि के बेसिकली कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि कितने भेद? संधि के तीन भेद होते हैं। पहला हो जाएगा स्वर संधि। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा स्वर संधि। दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। दूसरा कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। तीसरा का कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्वर संधि किसको कहते हैं। हम लोग बात करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसको करेंगे? जब दो आपस में स्वर मिले। क्या? जब दो आपस में स्वर वर्णों के मेल से जो भी सार्थक विकार उत्पन्न होगा उसको कौन बोलेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि किसको बोल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग स्वर संधि किसको लिख सकते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि किसको बोलते हैं? दो स्वर, दो स्वर वर्णों के सार्थक मेल को स्वर संधि कहते हैं। कौची हो रही? स्वर संधि किसको होता है? दो स्वर वर्णों के कौची? दो स्वर वर्णों के सार्थक मेल को स्वर संधि कहेंगे। दो वर्णों के सार्थक मेल को स्वर संधि कहेंगे। जैसे जैसे कौची हो जाएगा? गिरी जोड़ ईस। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? गिरी जोड़ ईस।
गिरी जोड़ कौन होगा, गिरी जोड़ इस, गिरी जो इस मिल के क्या बनेगा, गिरीश। गिरी जो इस मिल को जो बनेगा, गिरीश। अब हम लोग समझते हैं कि गिरीश में आखिर हुआ क्या। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात को किए हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम लोग देखते हैं कि आखिर गिरीश बना कैसे, गिरीश बना कैसे। हम इसका करते हैं वर्ण विच्छेद, किसका, गिरीश। हम बोले हैं कुछ कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, कुछ प्रथम शब्द के, हम यहाँ पे क्या बोले थे, प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण किससे मिलेगा, इधर किससे मिलेगा, ये दूसरा शब्द, दूसरा शब्द, शब्द का किससे से, प्रथम वर्ण से, दूसरा शब्द का किससे, प्रथम वर्ण से। इधर अंतिम वर्ण से, इसको विच्छेद करते हैं गिरी के, गिरी के विच्छेद करते हैं ग जोड़ ई जोड़ र जोड़ ई, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा कुछ ई और स प्लस स, यहाँ पे कुछ हो जाएगा ई प्लस स, ई प्लस स। इसका ये दूसरा शब्द है, ये क्या है, ये प्रथम शब्द है, ये क्या है, ये है प्रथम शब्द, ये क्या है, ये है दूसरा शब्द, ये क्या है, ये है प्रथम शब्द। इसका अंतिम वर्ण कौन सी है, ई। दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण कौन सी है, ई। तो हनी दोनों मिलेगा और बड़ी ई छोटी ई मिलेगा तो बनाएगा क्या, बड़ी ई बनाएगा। इधर अगर बात करें तो ई इसको पूरा करेगा तो गी बन जाएगा। अभी आधा र है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, र प्लस इस, ई दोनों में तो परिवर्तन हो गया है तो इस दोनों को छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बचा है कौन अब स। इसी का मिलन हुआ है, तो इसका मिलन कैसे हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे गी, इरा आएगा। अभी बड़ी ई है तो बड़ी इसको पूरा करेगा और बन जाएगा गी री और स, कैसे बन जाएगा, गिरीश। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल भरा पड़ा है। ऐसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, स्वर संधि का एक दो एग्जांपल और लेते हैं। स्वर संधि के एक दो एग्जांपल और लेकर देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं विद्या जोड़ आलय, एक और एग्जांपल लेते हैं विद्यालय। क्या एक और एग्जांपल लेते हैं विद्यालय। हमको विद्यालय बना किस किस से, विद्यालय बना है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। हम देखते हैं इसमें किस चीज का मिलन हुआ है, कौन कौन सा वर्ण आपस में मिला है। तो हम सबसे पहले क्या बात किए, हम बात किए हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्या, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। हम सबसे पहले बात की किसका, प्रथम शब्द, प्रथम शब्द अंतिम वर्ण। ऐसा बात की है अंतिम दूसरा शब्द का, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। हम लोग देखते हैं विद्यालय, यहाँ पे तो पहला शब्द है क्या, विद्या, दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, आलय। प्रथम शब्द क्या है हमारा विद्या और दूसरा शब्द क्या है, आलय। और हम इसको वर्ण विच्छेद करके समझते हैं, वर्ण विच्छेद करके समझने की कोशिश करते हैं इसका अंतिम वर्ण क्या होगा। तो पहले हो जाएगा व जोड़ ई जोड़ ध जोड़ आ
प्लस इधर हो जाएगा कुछ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ। तो हम लोग बात करते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का यहाँ अंतिम वर्ण बोले, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो ये दोनों आपस में मिलेगा, मिल के क्या बनाएगा? मिल के आ बनाएगा। अब इधर बात करते, इधर प्लस, ये दोनों तो ले लिए, यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? विध। अब आधा ध है तो कौन सी हो जाएगा? आधा ध। क्या हो जाएगा? आधा ध प्लस इधर कौन सी बचेगा? ल और य, ल बचेगा। ये आके इसको पूरा करेगा, इस पूरा करेगा, ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। हम लोग आगे देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। कुछ आगे देखते हैं हम लोग स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हम लोग चलते हैं किस पे? स्वर संधि के भेद पर। हम लोग देखे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के देखे हम लोग 3 भेद। संधि के कितने भेद हम लोग देखे? संधि के हम लोग देखे कितना भेद? 3 भेद। हम लोग यहाँ पे संधि देखे। संधि के अगर भेद की बात करें तो संधि के 3 भेद। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा? विसर्ग संधि। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। किसके? स्वर संधि के भेद का। हम स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि का कितना भेद होता है? स्वर संधि का होता है 5 भेद। स्वर संधि का कितना भेद होता है? 5 भेद। पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि। दूसरा क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। तीसरा क्या हो जाएगा? गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि के बाद हो जाएगा यौन स्वर संधि, यौन स्वर संधि। उसके बाद कुछ हो जाएगा अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। हम लोग सबसे पहले पढ़े, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? हम लोग सबसे पहले पढ़े संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि बेसिकली 2 वर्णों का सार्थक मेल है। क्या? 2 वर्णों का सार्थक मेल है, इसी को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। 2 वर्ण, प्रथम शब्द का 2 वर्ण कौन कौन से है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। और एक और कौन सा? दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण। यही दोनों का मिक्सचर है। फिर हम लोग देखें कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होता है। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। जबकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। लइकन मार देता है, पहले पे ऑप्शन रहता है 5, अब मार देता है और कहता है कि सब में सब सही बना के आए हैं, एको नंबर जो गलती हो जाए। अरे गधा कहीं के संधि के 3 भेद, 5 भेद तो स्वर संधि के, अब मार के खूब खुश हो रहा है। तो संधि के अगर पूछेगा कि संधि कितने भेद, संधि कितना भेद होता है? 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हम लोग देखे कि स्वर संधि किसको कहते हैं। हम स्वर संधि देखे 2 स्वर वर्णों का, क्या? 2 स्वर वर्णों का सार्थक मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब 2 स्वर वर्ण कौन कौन से? 2 स्वर वर्ण कौन कौन तरीका से मिल सकता है? इसको मिलने का 5 गो तरीका है। चाहे वह दीर्घ स्वर से मिल सकता है, या गुण से, या वृद्धि से, या यौन से, या अयादी से। हम लोग आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।